जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में शक्ति सीरीज चली हुई है। एक के बाद एक नई अनुभूति आप सबके लिए मैं लेके आ रही हूँ। आप सब भी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और भी लेके आऊँ और भी सुनाऊँ। सच में इस प्यार की काबिल आप लोगों ने मुझे समझा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए आज की नई अनुभूति, नई घटना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की अनुभूति जो है मैं ये अविनश्वर श्री जगन्नाथ किताब से ली हूँ, जिसको संपादन किए हैं पीतावास राउतराय जी। और ये जो अनुभूति इसको लिखे हैं निरुपमा आचार्य जी ने। ये अनुभूति उनकी नहीं है, ये अनुभूति उनकी बेटी की है। उनकी बेटी इंडिया से दूर, हमारे देश से दूर अमेरिका में रहती हैं। उनके साथ एक दिन घटी हुई घटना वो अपनी मम्मी को चिट्ठी में लिखे थे। एक दिन सुबह उठते ही वो चिट्ठी मम्मी के हाथ में पड़ी। 22 दिन पुराना चिट्ठी हाथ में पड़ी। जब मम्मी उसको दोबारा पढ़े तो उनको लगा कि उसको क्यों ना ये अविनश्वर श्री जगन्नाथ पुस्तक में छापे। तो उन्होंने वो चिट्ठी को लिख के भेजा है। चलिए दोस्तों, ये अनुभूति में 2 अनुभूति है, महाप्रभु जगन्नाथ की 2 करिश्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उस टाइम अमेरिका में शीतलहरी चल रहा था और जिसमें आपकी जो बर्फीली तूफान है वो चल रहा था। इतनी बर्फबारी हो रही थी कि स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्री सब बंद थे। उनकी बेटी बोलती है कि 3-4 दिन बंद होने के बाद थमा नहीं था, जो बर्फीली तूफान है वो थमा नहीं था, हल्का सा कम हो गया था। तो जैसे कि हस्बैंड की ऑफिस खुल गई थी तो वो ऑफिस जाना शुरू कर दिए थे। तो उस दिन सुबह जब वो पहले ऑफिस गए, सुबह 6 बजे का टाइम है, हस्बैंड उनके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उनकी कुछ एक एग्ज़ाम होती है तो वो अपना पढ़ाई में व्यस्त हो जाती हैं। सुबह 6 बजे सन्नाटा, पूरा शहर में सन्नाटा है। आप लोग भी समझ सकते हैं सुबह 6 बजे कितनी सन्नाटा होती है। वो अपना पढ़ रही हैं बैठ के। उनको अचानक से एक बहुत ही जोरों की एक आवाज़ आई, जैसे कि कहीं कुछ टकराया हुआ हो। बहुत ज़्यादा अंदर घबरा गई, लेकिन इंसान है, अपने आप को रोक नहीं पाई और बाहर आ गई। जैसे वो गेट के बाहर आती हैं तो उनको दिखता है कि जस्ट बगल में, उनके घर की थोड़ी सी दूर में एक बगल में एक गाड़ी एक घर के अंदर घुस गई है। दोस्तों, वहां पे तो घर लकड़ी के होते हैं, तो वो घर बहुत दिन से खाली पड़ा था, लेकिन वो गाड़ी अंदर ऐसे पूरा घुस गई है। दौड़ के जाते हैं, गाड़ी की स्टार्ट बंद नहीं हुई है और वो दौड़ के जाती हैं। जाके डोर खोलती हैं, पहले देखती हैं कि एक लड़का 21-22 साल उम्र होगा और वो गाड़ी की स्टीयरिंग के ऊपर ऐसे अपना सिर लाद के गिरा हुआ है। क्या करेंगी क्या नहीं समझ नहीं पाती है, पूरा सन्नाटा है। वो क्या करती हैं, पहले गाड़ी की स्टार्ट बंद करती हैं। गाड़ी की स्टार्ट बंद करके फिर उस लड़के को जैसे वो सीधा करती हैं, स्टीयरिंग से सीट के ऊपर सीधा करती हैं, वो देखते हैं उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। पूरा खून से उनका चेहरा पूरा लथपथ है। आंख, नाक, कान, चारों ओर से उनका खून निकल रहा है और वो खून से लथपथ है। वो खुद नहीं समझ पाती हैं कि 21-22 साल का लड़का इतना हट्टा कट्टा नौजवान है, उसको गाड़ी के अंदर से अकेले निकालेंगी कैसे। उनके मुंह से बस एक शब्द निकल रहा था, हे महाप्रभु इसको रक्षा करो, हे जगन्नाथ स्वामी इसको रक्षा करो, हे महाप्रभु इसको रक्षा करो। बस वो यही रट रही थी। और वो जब देखें तो अगल बगल में कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा है। वो क्या करती हैं, बड़ी मुश्किल से उस लड़के को खींच खांच के बाहर निकालती हैं, गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के नीचे लेटा देती हैं और दौड़ के जाती हैं, क्योंकि बर्फबारी हो रही थी, हल्की हल्की बर्फबारी। दौड़ के जाती हैं अंदर कि मैं पहले एम्बुलेंस और पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं, करके दौड़ के अंदर जाती हैं। अपने घर के अंदर जब जाती हैं, खुद समझ पाती है कि खुद भी तो कांप रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी खुद उतना कपड़ा नहीं पहना था कि वो बाहर की जो बर्फबारी है उसको संभाल पाए। खुद कपड़े से फिर से खुद अपना विंटर के जो कपड़े हैं वो पहनती हैं, ठंडी की कपड़े,
और उस लड़के के लिए भी एक कंबल लेके आती हैं और पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को फ़ोन कर देती हैं। आके उसको फिर कंबल से पूरी ढक देती हैं और उसी टाइम कुछ टाइम 10-15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस और पुलिस दोनों पहुंच जाते हैं, उसको वो हॉस्पिटल भेज देती हैं। लेकिन वो जो दृश्य वो देखी ना दोस्तों, मतलब जो मतलब ऐसे गाड़ी की आवाज, जो लड़का इतना ज्यादा फेस में उसकी जो खून से लथपथ, और उस दिन अपना पेपर देने नहीं जा पाई, अपनी एग्जाम देने वो नहीं जा पाई। वो उसी चीज को बैठ के सोचती रही कि वो कैसा होगा, और बार बार हॉस्पिटल में फोन करके पूछ रही थी कि उस लड़के को मतलब होश आया या नहीं। वो उसमें लग गई थी और उस दिन वो मतलब उनमें इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वो गाड़ी ड्राइव करके वो मतलब पेपर देने अपनी कॉलेज जाएं। पेपर उस दिन कैंसिल किया उन्होंने, और बच्चे वो जो लड़की के बारे में बार बार पूछ रहे थे। दोस्तों 2 दिन बाद एक गाड़ी आके घर के सामने रुकती है। उस टाइम पति पत्नी दोनों सुबह सुबह, इतनी सुबह कौन आया करके अपने घर के सामने देखने बाहर आ जाते हैं। देखते हैं गाड़ी के अंदर से एक मतलब एक थोड़ी सी उम्र हो गई है एक लेडीज निकलती हैं और निकल के खूब रो रो के जो निरुपमा आचार्य जी की बेटी थी उनको गले लगा लेती हैं और बोलते हैं, जिस बच्चे को तूने बचा के सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया था, मैं उसकी मम्मी हूँ, वो मेरा एक लौता संतान है, तूने आज उसको बचा लिया, तेरे वजह से मेरा बच्चा जिंदा है, तूने सही टाइम पे एम्बुलेंस बुला के मतलब उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वो पैदाइश एपिलेप्टिक का पेशेंट है, और जो दोस्तों एपिलेप्टिक एक बीमारी है, तो वो बोलते हैं कि वो पैदाइश एपिलेप्टिक का पेशेंट है, जिसको मतलब गाड़ी चलाने की हम लोग परमिशन नहीं देते हैं, ना उसको गाड़ी देते हैं, वो कभी कदार ऐसे गाड़ी ले आता है। और उस दिन जो हादसा हुआ, सिर्फ तेरी वजह से ही मेरा बेटा बच पाया। मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तेरे गार्डन की घास साफ कर दूं, तेरी घर की सफाई कर दूं, तेरे बर्तन धो दूं, क्या करूं, तेरे लिए मुझे कुछ करना है, वो बोल रही थी और रो रही थी। दोस्तों ये जो एक माँ की अंतरात्मा जब रोती है ना, उनके मुंह से क्या निकलता है वो एक माँ ही जान सकती है। उसके बाद उनकी बेटी बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरे महाप्रभु जगन्नाथ जी ही किए हैं। बोल के पति पत्नी दोनों उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी में उनके बच्चे को देखने जाते हैं। पूरा फेस बैंडेज से कवर था, पूरा फेस मतलब बैंडेज से कवर था, सिर्फ 2 आंखें दिख रहे थे। जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उनकी मम्मी उसके बेटे को बोलते हैं, ये वही हैं जिन्होंने तुझे बचाया था। वो उस आंखों से दोस्तों, वो जो बेड पे पड़ा हुआ बच्चा उनको देखता है, उसकी आंखों में आंसू ही आंसू भरे हुए थे। जो एक कृतज्ञता की जो आंसू होती है ना, वो भरा हुआ था। दोस्तों उसके बाद उनकी मम्मी वहीं पे भी रोके फिर वही बोलती है, तूने ही मेरे बच्चे को बचाया। तब फिर से उनकी बेटी जो निरुपमा आचार्य की बेटी बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां पे आपके बेटी को बचाते टाइम मैं बस यही बोल रही थी, हे महाप्रभु इसको रक्षा करो, हे जगन्नाथ स्वामी इसको रक्षा करो, इसको बचा लो, किसी की बच्चा है इसको बचा लो, मेरे जगन्नाथ जी इसको बचाए हैं। तो दोस्तों जो अमेरिकन वो लेडी थी, वो जगन्नाथ जी को अच्छे से बुला नहीं पा रही थी। जैसे कि वो बोल रही थी कि तेरे जगन्नाथ जी मेरे प्रभु को बचाए, मेरे बेटे को बचाए, तो उनके मुंह से वो जो जगन्नाथ वर्ड जैसे हमारे मुंह से निकल रहा है, उनके मुंह से ऐसे निकल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से निरुपमा आचार्य जी की बेटी को ये चीज बड़ी चुभी कि जैसे कि लगा कि हमारे महाप्रभु को कैसे नाम से बुला रहे हैं। उनको दिलासा देने के लिए, महाप्रभु की करिश्मा बताने के लिए वो वहां पे और एक कहानी उनको सुनाते हैं, और एक मतलब एक अनुभूति तो मैं आपको सुना रही हूँ, तो उसीलिए उन्होंने वो एक अनुभूति उनको सुनाते हैं, उसीलिए मैं बोली और एक अनुभूति। तो दोस्तों एक नीलाद्रि विजय जो कि जगन्नाथ महाप्रभु की म्यूजियम है, वहां पे एक बड़ी सी घड़ी कोने में रखा गया है। उस घड़ी को वो याद करते हुए वो स्टोरी सुनाती हैं, वो अनुभूति सुनाती हैं। एक बार क्या होता है, बहुत ही बड़ी जहाज जो कि समंदर में आ रहा था, वो जा रहा था, पुर्तगाल जा रहा था, लेकिन
मतलब हमारी जो देश है वहां से हो, हमारी जो पूरी है पूरी से होते हुए उसको पुर्तगाल जाना होता था। तो दोस्तों बीच में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ी सामुद्रिक तूफान आया। जब सामुद्रिक तूफान आया तो जो जहाज के जो मेन कैप्टन थे वो देखते हैं जो जहाज है, जैसे कि मतलब वेदर रिपोर्ट देखा जाता है ये जहाज थमने वाला नहीं है। और ऊपर से जहाज के साथ वो एक नोटिस करते हैं कि सामने से एक बहुत ही बड़ा सामुद्रिक जीव जो कि वो भी आ रहा है, वो अगर जहाज से टकराया तो जहाज चूर चूर हो जाएगा। और उनको दिख रहा है कि वो जो जीव है वो ऐसे ही आ रहा है, मतलब जहाज की तरफ ही आ रहा है। और उस टाइम जो कैप्टन है वो क्या करते हैं, उन्होंने मतलब जैसे बोले कि तूफान से अगर भी जहाज को हम लोग बचा लेंगे और ऐसे तैसे लेके जाएंगे, लेकिन ये सामुद्रिक जीव से कैसे बचाएंगे, ये तो इधर को ही आ रहा है, मतलब आइदर तूफान या फिर जो सामुद्रिक जीव है उससे, इन दोनों से आज हम लोगों की खैर नहीं है। हम लोग पक्का इसमें आज पूरा जहाज में जितने मतलब पैसेंजर हैं सबकी जान खतरे में है। तो कैप्टन का फर्ज बनता है सबको बताना। तो वो क्या करते हैं, वो अनाउंस कर देते हैं कि ऐसे ऐसे है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो सारे पैसेंजर जो हैं वो डेक के ऊपर चले जाते हैं और उस जो सामुद्रिक जीव है उसको देखने लगते हैं। सच में ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है और जहाज की तरफ ही आ रहा है, सच में कैप्टन कुछ नहीं कर सकते। और जो कैप्टन है वो फिर सब कैबिन में घूमने लगते हैं कि सारे पैसेंजर हैं या निकल गए उसमें से। उस टाइम वो देखते हैं दोस्तों एक इंडियन मतलब एक नाविक जो है वो बैठ के एक पेपर में कुछ स्केच कर रहे हैं और स्केच करके उसी को मतलब हाथ जोड़ के बैठे हैं और बहुत ज्यादा हे प्रभु हमें रक्षा करो, हे प्रभु हमें रक्षा करो करके बोल रहे हैं। तो उस टाइम जो कैप्टन है वो मतलब उनको जाके पूछते हैं, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, आप डेक के ऊपर ना जाके कैबिन के अंदर क्या कर रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि और आप ये इस टाइम पेंटिंग क्या कर रहे हैं, इस टाइम लोग अपनी जान के लिए रो रहे हैं कि हमें ऐसी इतनी बड़ी विपत्ति आ रही है, लोग रो रहे हैं, आप बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं। उनको वो वाली चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। तब वो जो पैसेंजर थे वो बोलते हैं ये हमारे जगन्नाथ महाप्रभु हैं, आज मैं इनको, ये मेरे पास अभी मेरे हाथ में कोई फोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, उसीलिए मैंने इनको एक पेपर में मतलब बना दिया है उनका ड्राइंग, और उन्हीं को बोल रहा हूँ कि पूरी जहाज में जितने पैसेंजर हैं वो सामुद्रिक जीव से हमें बचाएं, वो तूफान से हमें बचाएं, हमारी जो जीवन है अभी उन्हीं के हवाले है। इतनी बड़ी मुसीबत में इतने टेंशन के अंदर कैप्टन के मुंह में स्माइल आ गया। वो एक मजाक भरी हंसी से हंस के बोले कि सच में तुम्हारे जो महाप्रभु हैं वो इतनी बड़ी जो विपत्ति आ रही है उसमें से हमें बचा लेंगे। और हाँ, अगर बचा लिए, ये जो पुर्तगाल जा रही है, पुर्तगाल की जो सबसे बड़ा चर्च है उसके लिए जो सामान जा रहा है, इसमें जो इतने ज़्यादा कॉस्टली सामान है, एक बड़ी सी घड़ी है, ये सब मैं उस चर्च को ना दे के मैं तुम्हारे मंदिर में डोनेट कर दूंगा, बोल के वो वहां से चले जाते हैं। दोस्तों बोल के वो तो चले जाते हैं, थोड़े टाइम बाद देखते हैं सच में सामुद्रिक तूफान थम जाती है। जो तूफान कितने घंटे तक चलने वाला था वो तूफान टल जाती है। अब सामुद्रिक तूफान तो टल गया, लेकिन वो जीव से क्या करें, वो जो सामुद्रिक जीव जो आगे आ रहा है उससे क्या करें। फिर उसको देखते देखते एक ऐसी अनहोनी घटती है जिससे कैप्टन अपना आंख नहीं घुमा पाते। सडनली वो जो सामुद्रिक जीव ऐसे आ रहा था उसको क्या होता है, वो सडनली अपना डायरेक्शन चेंज करके उल्टा होके चला जाता है। बहुत ही नजदीक मतलब जहाज का आ चुका था, लेकिन वो बहुत मतलब ऐसे जाके फिर वहां से वापस चला जाता है। सारे जो पैसेंजर थे वो लोग मतलब जो तूफान है और सामुद्रिक जीव है उसको देख के अपने आप को मतलब बचा लिए करके बहुत खुश होते हैं।
लेकिन कैप्टन सीधा उस मतलब जो इंडियन नाविक थे जिन्होंने ड्रॉ किया था, जिनको उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो वहाँ उन्हीं के पास जाते हैं और बोलते हैं सच में तुम्हारे जगन्नाथ स्वामी जो हैं उन्होंने बचा लिया। उनके मुंह में भी जगन्नाथ का जो नाम है वो सही से तो नहीं आ रहा था, लेकिन तुम्हारे महाप्रभु ने बचा लिया बोल के अपने वचन के अकॉर्डिंग उन्होंने सारा जो मतलब जो लाए थे पोर्तुगल का वो बड़ी सी चर्च के लिए सारा दिखे जाते हैं। वो घड़ी अभी भी नीलाद्री विजय जो म्यूजियम है महाप्रभु का उसमें अभी भी रखा गया है। दोस्तों, ये थी एक विश्वास की अनुभूति जिसको निरुपमा आचार्य जी की बेटी उस अमेरिकन महिला को सुना रहे थे, उस अमेरिकन माँ को सुना रहे थे। और जब वो सुना रही थी, वो अमेरिकन मम्मी जो है उनकी आंखों से अश्रुओं का धारा बहता जा रहा था। ऐसी धारा जो कि पूरी हॉस्पिटल में मतलब एक अलग सा माहौल बना दिया था। उन्होंने उनकी बेटी की हाथ जोड़ के ऐसे बोले, तेरे महाप्रभु अगर इतना करिश्मा कर सकते हैं तो अपनी महाप्रभु को बोलना मेरे बच्चे का जो बचपन से वो एपिलेप्सिस की जो बीमारी है उससे भी उसको बचा ले, उसका वो बीमारी ठीक कर दे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, एक माँ क्या ऐसे कहानी सुन के ऐसे बोल सकती है? नहीं, क्योंकि ये विश्वास है, जो विश्वास उन्होंने वो निरुपमा आचार्य जी की बेटी के अंदर देखा, तभी उस जो अमेरिकन लेडी थे उनके अंदर भी वो विश्वास आया, तभी वो बोल पाए। जिनके नाम पे जगन्नाथ नाम अच्छे से उनकी जुबान पे नहीं आ पा रहा था, लेकिन वो अंदर के विश्वास था जो बोले कि मेरे बच्चे को बचाने को बोल। तो दोस्तों, ये थी अनुभूति निरुपमा आचार्य जी की बेटी की। निरुपमा आचार्य जी उसी लिए बोलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे भगवान सबसे महान है। ये जो सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जिसने भी बोला है, जो महान पुरुष ने भी बोला हो, सही बोला है ना। और जो जगन्नाथ स्वामी जो हमारे मतलब उनको अगर सिर्फ पुरी में नहीं, हमारे देश से बाहर अमेरिका में उनकी बेटी बुलाई तो वहां पे भी वो सुन लिए। एक विश्वास है, जिसमें भक्ति है तो उसमें शक्ति है, अपने आप दिखता है। यही तो है, विश्वास में है शक्ति। दोस्तों, आशा करती हूँ ये अनुभूति आप लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन आप अपना अनुभूति अगर सुनाना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी में मुझे लिख के भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये घटना अनुभूति अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। एक नई घटना, एक नई अनुभूति के साथ फिर से जल्दी आऊँगा। जय जगन्नाथ।